सर्वप्रथम मैं देवभाषा संस्कृत के उस विख्यात श्लोक द्वारा श्री हनुमान जी को स्मरण करना चाहूँगा, जिसे उनके गुणगान में अनगिनत बार लिखा और पढ़ा गया है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम अनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मार्च 2009 मंगलवार फाल्गुन माह की दशमी तिथि शुक्ल पक्ष को श्री हनुमान जी महाराज की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर की स्थापना पूर्ण हुई। परम दयालु धर्म प्रचारक एवं प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर श्री बलवंत शास्त्री जी के द्वारा यह स्थापित यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 148 से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थापना के साथ ही मंदिर की व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान, रखरखाव ये कुछ ऐसे विषय थे जिनके लिए आवश्यक थी एक समर्पित प्रयास की, जो सामूहिक होने के साथ साथ श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण हो। मंदिर समिति अध्यक्ष श्री ताराचंद सैनी की अगुवाई में कॉलोनी के अन्य गणमान्य सदस्यों के सहयोग से मंदिर समिति का गठन इसी दिशा में एक ईमानदार प्रयास था, जिसका जन्म मंदिर की स्थापना के साथ ही हुआ। दिन, महीने, साल, दशक गुजरे और इसके साथ ही समय और परिस्थिति भी बदली। मंदिर और मंदिर की गतिविधियों में नई ऊर्जा के संचार की जरूरत महसूस हुई और फिर जुलाई 2022 में नए जोश के साथ नई दिशा पाकर पुनर्जीवित हुई समिति अब साल दर साल नए आयाम को जोड़ते हुए सामाजिक और धार्मिक जिम्मेवारियां निभा रही हैं। एक तरफ जहां मुख्य मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ पत्थरों द्वारा नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी, श्री सीताराम जी और श्री माता जी की प्रतिमा स्थापित की हुई हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व कोने में स्थित श्री शिव परिवार की उपस्थिति मंदिर को पूर्णता का एहसास दिलाता है। वर्ष के सभी मुख्य त्योहारों का आयोजन के साथ ही मंदिर की अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी अब मंदिर के कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। धार्मिक त्योहारों की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि वार्षिकोत्सव से शुरुआत कर महाशिवरात्रि, श्री राम जन्मोत्सव, श्री हनुमान जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नवरात्र व जागरण इत्यादि समारोह का आयोजन हर वर्ष निश्चित रूप से मनाया जाता है, जिसमें भक्तों की संख्या अब हजारों में पहुँचती है। धार्मिक आयोजनों के अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाएं भी मंदिर की क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। वर्ष में कम से कम 2 अवसरों पर भंडारे का आयोजन, कभी कभी 3 या 4 अवसरों पर भी होता है। गर्मियों में मीठा जल वितरण, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान योजना, भूखों और वंचितों के लिए जन आहार वितरण कार्यक्रम अब मंदिर प्रमुखता के साथ आयोजित करती है। त्योहारों और कल्याणकारी योजनाओं की व्यस्तता के बावजूद मंदिर समिति ने अपने देशवासियों के दुख दर्द को न भूलते हुए आतंकवादी घटना में प्राण गंवाने वाले शहीदों को सामूहिक श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों के प्रति दुख व्यक्त कर संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। बीते 3 वर्षों में भक्तों के सहयोग से मंदिर समिति ने मंदिर की व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों, आधुनिकीकरण इत्यादि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूती के साथ बढ़ावा दिया है। मंदिर के परिवेश में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जिनका उल्लेख किया जाना भक्तों और कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होगा। मंदिर के मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण, श्री महादेव जी का सौंदर्यीकरण, जल बहाव की उचित व्यवस्था, गुंबद की मरम्मत और रंगाई, शौचालय का निर्माण, बंदरों से बचाव के लिए सुरक्षा जाली इत्यादि कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका असर मंदिर की दैनिक दिनचर्या को आसान करने के साथ ही सुंदरता निखारने में भी हुआ है। आने वाले दिनों में मंदिर समिति भक्तों के उत्साहपूर्ण सहयोग से ऐसे और भी कई आयामों को जोड़ने और जारी रखने के लिए आशान्वित है। जय हनुमान, जय माता जी।